नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 12th का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूं। जिन बच्चों को फिजिक्स में लग रहा होगा डर, इस वीडियो को पूरा यदि देख लिए तो उनका फिक्स है कि इसमें से आप लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप लोगों को वीडियो देखना अति आवश्यक है। और आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को इतना आसान ढंग से बताया जाएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ जाए, भूलने का चांस ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों का जब रहेगा साथ तो चैप्टर होगा खल्लास, जब आप लोगों का रहेगा साथ तो चैप्टर पूरा का पूरा होगा खल्लास और पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत किया जाता है। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए जिससे क्लास को शुरू किया जा सके। आप लोगों का जब कमेंट आता है प्यारा सा तो अंदर से दिल इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि मन होता है कि जितना हो सके उतना आप लोग को निचोड़ को नींबू जैसा निचोड़ के आप लोग के मन में भर दिया जाए। तो शुरुआत करिए। आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो बना रहना है और आप लोग नोटबुक अवश्य लेकर बैठिएगा, उसमें आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी थ्योरिकल कम है, प्रूफ ज़्यादा है, लेकिन मैं तब पर भी प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम से सेट कर दूँगा। तो हम शुरुआत करें और जो कि हम कहे हैं आप लोग पहले एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए करिए, तो मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, करिए। तो मेरा पहला ही टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। चैप्टर का नाम क्या है भाई? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। गॉस का प्रमेय यार बड़ी खतरनाक टॉपिक है, बहुत खतरनाक टॉपिक है। जितना कहा जाए उतना चांस है। आप लोग इसको तो भोर में पढ़ के जाना भाई, फिक्स है, आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है गॉस के प्रमेय को आने से। तो हम शुरुआत करेंगे, इतनी बेहतरीन ढंग से समझेंगे, क्या बताएं भाई, सब हम ही प्रशंसा कर देंगे तो आप लोग के लिए भी कुछ बचा रहना चाहिए ना। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे गॉस का नियम यानी गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है भाई कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो भाई घबरा मत जाना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को समझा जाएगा क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को समझा जाएगा क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछला वाला मेरा 160 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आप लोग बड़े ताव से कहोगे कि सर जी मिलेगा कहाँ 160, तो भैया लिंक के यानी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल आप लोगों को मर्जी, देखना न देखना, दौड़ना भागना, पढ़ना न पढ़ना आप लोग को मर्जी है, हम तो यहाँ से समझा सकते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स है। तो सोचोगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई? देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, पहले हम लिखेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे, रटना नहीं है, ध्यान दीजिए। आप लोग भी संभव हो तो लिख लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में। भैया कहाँ हो, चाहे किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, काल्पनिक पृष्ठ से अभी समझाएंगे तो कहोगे बड़ा आसान है भाई। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले, गुजरने का मतलब क्या होता है? जाने वाले, गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा क्या होता है अभी पूछोगे भी, वो भी बताया जाएगा। वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं भाई? संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डिफिनेशन पल्ले नहीं पड़ा। क्या पल्ले नहीं पड़ा भाई? अब हम लिखकर खाली हो गए, देखते हैं।
देखिए कहने का मतलब है कि वैद्युत फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स कैसा हो, वैद्युत फ्लक्स। ऐसा है ना, फ्लक्स जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक आपको वैद्युत फ्लक्स भी मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो ये फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। करा किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखा नमवा तो यही बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ, पहले चैप्टर में 59 वाले में बताए थे ना कि क्या होता है काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत बल रेखा क्या होता है बताए थे, काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है, यानी काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आप लोग को बताए थे, यहाँ पर ऐसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हो गया, यहाँ पर मान लीजिए प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे जाते रहते हैं ना, ऐसे जाते रहते हैं, तो यही आपका क्या होता है, यही आपका होगा पृष्ठ होता है, यही आपका वक्र बनता है। इसी में जो इसमें से जो गुजरेंगे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगा, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको डिनोट जो करते हैं फाई ई से करते हैं। किससे करते हैं भाई, इसको डिनोट किससे करेंगे, फाई ई से करेंगे। किससे करेंगे, फाई ई से करेंगे। डिनोट किससे करते हैं, फाई, फाई ऐसे ओ लिखकर फाड़ दीजिएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा, फाई। ठीक, इतना समझ गए। पूछा जाएगा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कह देना वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स होती है। इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। आप लोग इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जैसे जानना चाहते हैं तो ये कैसी राशि है भाई, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब सोचोगे यार अदिश राशि क्या होता है, देखिए अदिश राशि है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ दो होते हैं। अभी यहाँ पर आपको बताया गया है किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा, फार्मूला बनेगा फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा होता है, ई ए कास थीटा होता है। ठीक, ई ए कास थीटा होता है। ओरिजिनल फार्मूला ए है, ओरिजिनल फार्मूला क्या ए है, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट के रूप में लिखना है तो इसी फार्मूले में आप लोग समाकलन का सिंबल लगा सकते हैं। जैसे मैं फाई ई यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर ऐसे कर दिया, ए समाकलन का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, समाकलन का। यहाँ पर लिख दिए ई वेक्टर लिख दिए, यहाँ पर डी ए वेक्टर लिख दिए, यानी ए क्या है, ई डी ए है भाई, वही निकलेगा, फिर ई ए कास थीटा बन जाता है। इस प्रकार से हो गया, यही हमारा होता है वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब देखो कास थीटा है, यदि यहाँ पर लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत होगा तो थीटा का वैल्यू 0 अंश रखा जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या रखा जाएगा, 0 अंश। अब मेरे लाल बताओ कास 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो कास 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। तो इसी फार्मूले में फार्मूला को अपडेट करके फाई ई बराबर ई ए बना लिया जाता है। फाई ए बराबर ई ए, कास थीटा कैसे गायब हो गया, क्योंकि कास 0 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कास थीटा अंश का वैल्यू 0 होगा, थीटा का वैल्यू क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, यानी कास 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से यहाँ से कास गायब हो गया। अब इसमें एक होता है समांतर, क्या होता है, समांतर। यदि समांतर आएगा तो थीटा का वैल्यू क्या रखा जाएगा, 90 अंश, और कास 90 अंश का वैल्यू होता है 0 होता है, यानी फाई ई बराबर यहाँ पर बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 0 रखोगे सबका काम तमाम हो जाएगा। इस प्रकार से फाई ई हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे पता चलता रहेगा कहाँ दिक्कत होगा, आप लोग ज़रूर बताते रहिए। अब यहाँ पर बात आता है इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक का मतलब भैया होता है कि किसमें इसको मापा जाता है, किसमें उसको मापा जाता है। तो देखिए मात्रक ऐसा चीज़ है जब आपको फार्मूला पता हो जाता है आपको रटना नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखे हैं फाई ई। फाई ई क्या है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने हाथ से एक बार लिखिए, लिखना यदि संभव हो, आप कमेंट करना जानते होंगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। फाई ई क्या है, ई क्या है, ए क्या है, कास थीटा क्या है। ई देखिए क्या है, आप लोग को बता देना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है, जो वहां पर वक्र बनता है उसका क्षेत्रफल है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। फाई क्या है, फाई आपका वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है, फ्लक्स मतलब जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। इतना आप लोग को भेजा में घुसा कि नहीं घुसा, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बहुत अच्छे से बताइए। यहाँ पर अब देखिए
आप लोग फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल यदि लिखे हैं, कोई भी फार्मूला हो, कुछ भी होगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी होगा, उस कोई फार्मूला आप लिखे हैं उसके नीचे आप लोग पेज को भरने के लिए एक दो लाइन में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। जैसे यहाँ पर जैसे लिख दिए हैं, और यहाँ बताइए फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 2 लाइन कवर किए। ए क्या है, ए बताइए फ्लक्स का क्षेत्रफल है, कॉस थीटा है मतलब उसके बीच दोनों के बीच कोण है। इस प्रकार से बनाएंगे तो 4 लाइन ऐसे भरेगा कि नहीं भरेगा? तो एग्जामिनर कहेगा हाँ यार लड़का तो बड़ा समझदार है, बड़ा वीआईपी ढंग से लिखा है, तो इसको फुल नंबर दिया जाए। तो इस प्रकार से आप लोग ज़रूर इसको लिखिएगा। हाँ, आप लोग को बता रहे थे फाई ई का मात्रक क्या होगा। देखिए यार फाई ई का मात्रक क्या होगा, इसके पहले वाले वीडियो यानी 1 शॉट वीडियो था, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो था, आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग उसको देखिएगा। ई बताया गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, ई बराबर होता है भाई, फार्मूला है एफ बटा के क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा के क्यू होता है, यानी एकांक परीक्षण आवेश के अभिलंबवत गुजरने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहे हैं, एकांक परीक्षण आवेश के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बाकी इस डिफिनेशन को पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप लोग वहाँ से देखिएगा। यहाँ पर इसको बताने का मेन पर्पज हमारा था कि ई का मात्रक क्या होता है भैया, एफ का मात्रक न्यूटन हो गया, एफ का मात्रक यानी बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम का हमें क्या आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, फाई ई का मात्रक। ई का मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, प्रति का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी उसमें दूरी 2 बार शामिल होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम बगल में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि मीटर स्क्वायर को सर जी नीचे क्यों नहीं लिखे भाई, ई के ए के बगल में है तो कहाँ होगा, और तो सी कहाँ से आ गया, सी इसमें से आया है ना, इसमें सी नीचे था, यानी इसका जो यूनिट होगा हम लोग बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यूनिट क्या होगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बताइए किसको दिक्कत है, किसको समस्या है? ठीक, इतना आप लोग समझ गए, इसमें दिक्कत नहीं है। अब रही बात इसका बीमा, भैया किसका बीमा है, वैद्युत फ्लक्स का है। वैद्युत फ्लक्स का बीमा कैसे निकालेंगे? देखिए छोटा मोटा बीमा याद रहेगा तो बीमा बहुत आसान होता है। बीमा कोई रट के नहीं बता सकता है सभी भौतिक राशियों का, इसलिए बीमा आप लोग को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए, लेकिन यहाँ पर अब आप लोग को काम तो चलाना पड़ेगा, बीमा तो हम लोग पढ़ने जाएंगे नहीं। तो देखिए न्यूटन यानी बल है, बल का बीमा होता है mLT पावर -2 होता है। यहाँ पर बगल में एम स्क्वायर है यानी दूरी है, यानी यल स्क्वायर होगा, और नीचे सी है, सी का बीमा होता है AT होता है। क्या होता है भाई, AT होता है। इस प्रकार से हो गया। थोड़ा सा इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर होगा यम यल के पावर 3, यल के पावर 3। कैसे हुआ यल के पावर 3? तो यहाँ देखो ऐसे हुआ यल के पावर 3, यल के पावर 2 है और यल के पावर 1 है। 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 ही तो होगा कि 4 होगा, 3 हो गया। उसके बाद देखिए t के पावर -2 है, और t खोजिए तो कहाँ है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर t नहीं है, नीचे देखिए t है नीचे। जब a वाला t जब ऊपर जाएगा तो a वाला t -1 होगा, और -2 पहले से डटा हुआ है और -1 t ऊपर गया तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर यल का हिसाब किताब हो गया था, यम का हिसाब किताब हो गया था, किसी का छूटा है, बताओ किसका छूटा है? नहीं यार दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखो ए बचा है तो ए नीचे है, ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा। ए किसका बीमा निकाले हैं भैया, वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, mL के पावर 3, t के पावर -3, a के पावर -1 होता है। बताइए इसमें किसको दिक्कत है, बताइए
किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे बिना शोर शराबा किए हुए। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, रिवीजन करिए, थोड़ा सा मन ही मन देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए तो ठीक। किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई टॉपिक बचा ही नहीं इसमें, ऐसा छोटे मोटे चीज़, और बहुत आसान है। बताइए आगे बढ़ा जाए? ठीक है, आप लोग का जैसा भाई आज्ञा। हाँ, अब हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर का इस बुक का 2025 का वेरी जितने बार कहें उतना कम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई? गॉस प्रमेय अथवा गॉस का नियम। गैस मत कहिएगा, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, इसको हम लोग समझेंगे और कान आप लोग खोल के समझिएगा। गॉस प्रमेय क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है। वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। काल्पनिक पृष्ठ से जो वही काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, वो बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। उसी को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉस प्रमेय, भाई गॉस कौन एक वैज्ञानिक हैं, उन्हें कोई नियम दिया था, उसी को कहते हैं गॉसियन। तो उनका कहने मतलब है ना, जो गॉस का भी प्रमेय काम करता है, ये करेगा गॉसियन पृष्ठ जो होता है बंद होना चाहिए। बंद होगा तो गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा, ऐसे समझिए। उसके बाद पूछ लेता है, जैसे आप लोग को ज़्यादा लाइन लिखना है। क्या लिखना है? ज़्यादा लाइन लिखना है। तो उसमें होता है, क्या होता है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ध्यान से सुनो, सुनाई देगा, ठीक? शोर नहीं करने को। जो इसमें होता है गॉस के प्रमेय में भाई जो होता है, पूछा जाता है कभी कि किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो हम लोग बताते हैं यहाँ पर जो पढ़े वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध बताता है। गॉस का प्रमेय क्या बताता है भाई? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध बताता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनल तुरंत पहुंचते हैं अपने डिफिनेशन पर। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद आपके कान में तक आवाज़ मेरा जाएगा और आपके भेजा में भी अच्छे से घुस जाएगा और आप हमेशा के लिए फिट कर लेंगे, कभी भागेगा नहीं। किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ कैसा हो भैया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले थोड़ा चेक कर लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई? कैमरा में थोड़ा चेक कर लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई तो देना चाहिए, थोड़ा और इधर कर सकते हैं ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बताइए वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं भैया? वैद्युत फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं। उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या होता है भाई? 1/ε गुना होता है। क्या प्रॉब्लम है? पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, ऐसे बोलो कमेंट में। अभी क्या समझाए हैं आप? तो देखिए गॉस का प्रमेय होता है, कह रहे हैं देखिए कोई पृष्ठ हो बंद होना चाहिए। उसमें से क्या गुजरता है? वैद्युत बल रेखा गुजरता है, यानी वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। वैद्युत फ्लक्स जाएगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है? जो वैद्युत फ्लक्स होता है यानी फाई होता है कुल आवेश का। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? इधर से लिखेंगे, अच्छा दिखाई देगा। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। क्यू का
1 बटा एप्सिलॉन गुना होता है, यहाँ 1 बटा के एप्सिलॉन लिखेंगे, किसके बराबर होता है, फाई ई, यानी यहाँ पर लिखा जा सकता है फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। ये कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। कहोगे 5 नंबर में आएगा तो इसमें 5 नंबर मिलेगा, नहीं। अब इसका उपपत्ति करते हैं। क्या करते हैं भाई, उपपत्ति करते हैं। क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। कैसे आया उसके बारे में सीखेंगे, बताएंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को ना। फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है भैया, आवेश है। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है बताइए जरा। आप लोग तो पहले चैप्टर में 160 वाले में पढ़े हैं, तो कहोगे सर जी हम छोड़ के जाएंगे उसको देखने, इसलिए मैं बता देता हूँ। निर्वात की वैद्युतशीलता है ना, इसका वैल्यू 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। फाई ई क्या है, फाई ई क्या है, यहाँ कहाँ पढ़े हो यार, क्या तुम लोग पढ़ते हो, हम बार बार चिल्लाते रहे, इतना ताकत हमारे पास हो गया है। फाई ई वैद्युत फ्लक्स है, हमेशा चिल्लाओगे, एनर्जी लॉस होता है ना। बताइए, नोट करिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम भी एनर्जी ले लें। शुरुआत किया जाए। कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी को प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम एक पृष्ठ बनाएंगे। देखिए छोटा मोटा करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर हेडिंग क्या है, यही गॉस का प्रमेय है ना। यहाँ पर हम एक यहाँ पर देखिए पृष्ठ बना दिए, ठीक, बना दिए। यहाँ पर देखिए एक बिंदु है, यहाँ पर ऐसे खींच दिए, यहाँ पर ऐसे खींच दिए, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट बना दिए। यहाँ पर देखिए एक प्लस क्यू आवेश रख दें, क्या प्लस क्यू आवेश रख दिए। इसका यहाँ पर ओ नाम रख दीजिए, जो आपको मन है नाम रखिए भाई, ABCD, उसमें हम थोड़ी नहीं क्या करेंगे। यहाँ पर ऐसे थोड़ा करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक, ऐसे बना देंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा, ये तो वृत्त मॉडल है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ई ऐसे निकाल दीजिएगा, ई एक तरफ निकाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक DA निकाल दीजिएगा, DA, और यहाँ कोई कोण अपना बनेगा, इस प्रकार से निकाल दीजिएगा। यहाँ भी DA है एक प्रकार से, यानी DA मतलब क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। क्या है, R, अभी हम बता देते हैं, R है। और क्या इसमें बताओगे, हाँ, यहाँ पर बीच में जो कोण बनेगा D ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा, D ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा, D ओमेगा बनेगा। अब देखिए इसके उपपत्ति हेडिंग डालोगे और इसमें पहले डायग्राम के बारे में लिखोगे, उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक। डायग्राम बारे में लिखोगे, कहोगे क्या, कहोगे क्या, लिखोगे क्या, समझोगे। देखो एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है भैया, जो बंद है उसको क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। और जिसके मध्य में, यही लिख दें क्या, जिसके मध्य में, जिसके मध्य में एक बिंदु क्या है, O है। एक बिंदु आपका O है, बिंदु O है, जहाँ पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, आवेश रखा गया है, पकड़ के रखा गया है, चाहे जो लिख दूँ। और वहाँ से R दूरी पर, वहाँ से R दूरी पर इस बिंदु का कुछ नाम रख दें, क्या P है। क्या है, P है। बिंदु R दूरी पर बिंदु P है। क्या है, P है। उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल DA है। अब देखो ऐसे लिखते रहोगे तो ख़त्म होगा नहीं, और आप लोग कहोगे सर जी बहुत बड़ा बड़ा लिखवा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसी प्रकार से चित्र के बारे में बना के लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को दिक्कत, तो अवश्य बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बढ़ेंगे तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का क्या लिखेंगे भाई, फार्मूला लिखेंगे। अब कहोगे सर जी वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तो हम भूल गए, तो स्क्रीनशॉट हम कहे थे लेकर बैठे रहो, तो स्क्रीनशॉट
लेकर बैठे ही हैं, और जब भूल गए हैं तो मैं यहाँ तो हूँ बताने के लिए, क्या चिंता है जब सर जी हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने उन प्यारे मित्रों के साथ भेजना जिनको डर लग रहा होगा, उनके पास भेजना, उनको बताना कि बहुत अच्छा है, बताएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई ई से। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर, वेक्टर लगा दें क्या? वेक्टर लगा सकते हो, ई वेक्टर, और यहाँ पर डी ए वेक्टर लगा सकते हो, इतना दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे ई बराबर कोई फार्मूला पढ़े थे। ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो भाई, इसको समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई वाले वैल्यू को यानी समीकरण 2 को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो यहाँ ई है, यानी ई के स्थान पर ये पूरा का पूरा हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी, कोई पूरा संजीवनी बूटी काम करेगा, पूरा संजीवनी बूटी है, पूरे के पूरे जाकर यहीं पर रख देंगे। तो रखेंगे तो यहाँ देखो क्या बनेगा भाई, फाई ई बनेगा, क्या बनेगा? फाई ई बनेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी ए क्या बन गया? डी ए बन गया। इसमें किसी को दिक्कत? डी ए कॉस थीटा बन गया। इसमें आप लोग कॉस थीटा को ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा था ना, वो भी बताए थे ना, कॉस थीटा भी लगता है। इतना हो गया। अब देखिए ए पूरा रखा गया, संजीवनी बूटी रखा गया, और यहाँ पर एक व्यक्ति उठ के तैयार हो गया है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में नोट करिए, डी ए काश थीटा बटा के आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी ए क्या है भाई, यहाँ पर ए पूरे को देखिए, डी ए काश थीटा बटा के आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए, इसके बराबर होता है डी ओमेगा होता है। यहाँ पर एक बार मैं लिख दूँ तो यहाँ लिखिए डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा होता है। क्या होता है? डी ओमेगा होता है। यानी इस फार्मूले में जब अपडेट किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर, कहाँ चापा देखो लिखते चले जा रहे हैं ना, ए यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, तो वैसे पूरा छाप दे रहे हैं। क्या करना है, डी ओमेगा काश थीटा को हटाना है, तो यहाँ पर क्यू लिख दिए, डी ए काश थीटा बटा के आर स्क्वायर का स्थान क्या लिखेंगे? डी ओमेगा लिखेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा पास कर दें, थोड़ा सा पास कर दें, ज़्यादा दूर होगा तो ये एप्सिलॉन 0 चिल्लाने लगेगा। यहाँ पर क्यू रख दे, ए वाला क्यू जो है यहाँ पर रख दिए, यानी ये हमारा फार्मूला बना। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। फार्मूला एक तरह समझिए, डी ओमेगा बराबर क्या होता है? 4 पाई होता है। यानी डी ओमेगा के स्थान पर रखा जाएगा 4 पाई, तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन है, डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई हुआ, 4 पाई से 4 पाई गायब, यहाँ बचा फाई ई। फाई ई बराबर होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन। क्या इसमें दिक्कत है बताओ? किसी को दिक्कत है? एक इसका फार्मूला है, यही फार्मूला है, गॉस के प्रमेय का फार्मूला है। इसी प्रकार से आप लोग उत्पत्ति करेंगे गॉस के प्रमेय का। 5 नंबर मोहर लगा के लीजिए, 5 नंबर मोहर लगा लीजिए कि जो मैं कह दिया हूँ कभी असत्य हो नहीं सकता है, ये आएगा फिक्स है, आपके ही सेट में आएगा। इसलिए आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा एक कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, ठीक। इसमें बताइए गॉस के प्रमेय में आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया है, तो उसके बाद हम चलेंगे गॉस के 3 ऐसे अनुप्रयोग समझेंगे जो आपका
दिल करेगा कि फिजिक्स इतना आसान है कि यार हम पहले से पढ़े होते हैं, अब तक तो फिजिक्स में महारथी होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, प्यारा प्यारा कमेंट करते रहो, जिसकी वजह से हमारा वीडियो आप लोगों को हर घंटे, हर 4 घंटे, हर 6 घंटे, हर 12 घंटे, हर 24 घंटे बाद जैसा आप लोग फीडबैक देंगे उसी प्रकार से मिलता रहेगा। और हम अपने कर्तव्य पर जो हमने ठाना है उसको हम पूरा करेंगे। फिजिक्स मात्र 30 दिन में आर पार कर देंगे, 30 दिन में आर पार कर देंगे, सुन लो। लेकिन आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते रहेंगे, हमारा पूरा साथ देते रहेंगे, हम फिजिक्स को कर देंगे, एकदम से आसान कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं हाकेंगे और हम सीधा अपने टॉपिक पर भाई रहेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा बात करते हैं, हमें वैसा नहीं करना है, हमें जो करना है हम उतना ही करेंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, लाइक भी कर चुके होंगे, और अभी तक जिनको अभी भी कुछ डाउट है तो अभी देखते रहिए, जब अच्छा लगेगा तो करिएगा। इतना समझ गए। अब हम शुरू करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग पढ़ना है, तीनों के तीनों अपने आप में एकदम से तूफान लाने वाले प्रमेय हैं। और बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में हम खींचने का प्रयास करेंगे इसको। 15 से 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हम खींचने का प्रयास करेंगे। बहुत होगा तो 20 मिनट, बहुत होगा तो 20 मिनट। बाकी अब हम यहाँ पर कर देते हैं बोर्ड की सफाई, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब यहाँ देखिए, अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे क्या समझेंगे? अरे भैया, जो आप लोग पढ़ने आए वही समझेंगे, और क्या दूसरा पढ़ें। अब हम भी अपना अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेते हैं भाई। आप लोग को थोड़ा इंक डाल देंगे तो अच्छा से चलेगा, तो आप लोग को दिखाई देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रहा करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करिए, जिससे आप लोगों का प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। हाँ, पहला गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या कहता है बताइए कमेंट बॉक्स में। आसान करके बताएं कि कठिन हार्ड करके बताएं? चलिए बताइए, तो आसान करके बताएं कि इसको हार्ड करके बताएं? एकदम से आसान करें क्या? हाँ, आसान करिए। हेडिंग ही बहुत लंबा है इसका भैया, बहुत लंबा। हेडिंग क्या है? गॉस का पहले नियम जो हमें पढ़ना है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका नियम है अनंत लंबाई का कोई तार हो, यानी कोई चालक होगा, उस पर समान रूप से आवेश हो, और तार कैसा हो? सीधा हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी हेडिंग को हम लोग देखो थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से लिखता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं देगा। अनंत लंबाई के तार पर समान रूप से आवेश के कारण ई। अब देखिए ई लिख दिए सर जी थोड़ा पता नहीं क्या लिख देते हैं, आप लोग सोच रहे हैं ई क्या है। हिंदी को मैं नहीं लिखा, हिंदी में ई को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भैया आपके कान में जो क्यों नहीं लिख रहा है? ई बार बता रहे हैं, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए मैंने जानकर यहाँ पर ई लिख दिया। आप लोग उस हेडिंग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें गणना करना है और कह रहा है अनंत लंबाई का तार हो, तो सबसे पहले एक हम तार लेते हैं। तार ले लिए, ठीक है, तार ले लिए। यार बहुत हल्का डिफिनेशन है, हल्का है प्रूफ। तार ले लिए और यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए, दिखाई दे रहा है ना? एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मिला दिए, यहाँ पर ऐसे मिला दिए, यानी बेलन आकार का बना दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं, ऐसे इधर दिखा दो। कहने का मतलब क्या है? इस पर प्लस आवेश है। क्या है? प्लस आवेश है। अब यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? दोनों के बीच में आर दूरी है। यहीं पर हमें क्या है? ई है। यहीं पर बिंदु पी है, यहीं पर हमें ई है, यहीं पर हमें डी ए है। यानी यहीं पर हमें तीनों चीज़ की गणना करना है। यहीं पर पी होगा, यहीं पर ई होगा, यहीं पर डी होगा। इस पॉइंट का नाम है पी, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी क्या है? आपका गॉसियन पृष्ठ है।
हो गया, बस सिंपल सा। अब किसको कैसे लिखोगे, चलो लिखो लिखो लिखो, हम बोल रहा हूँ, लिखो, नहीं सुन लीजिए, समझ लीजिए कैसे बना के लिखेंगे। इसमें कहेंगे अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखे नहीं, प्लस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, आर दूरी पर बिंदु पी है, यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक की दूरी आर है, यहीं पर बिंदु पी है। डायग्राम छोटा होने की वजह से मैं ऐसे वहीं गोच गाच दिया हूँ। यहाँ बिंदु पी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर है, यानी ये जो तार है ना, इससे यहाँ तक की दूरी आर है, और वहीं पर बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का गणना करना है, ई का गणना करना है। ठीक, यही हमें है। बताइए, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे रेखीय घनत्व तो क्या होता है। यहाँ पर नोट करिए तो रेखीय घनत्व दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो बोले हैं, आप लोग समझ सकते हैं। रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व क्या होता है, यहाँ एक स्टार मार दिए, रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व कहोगे सर जी हेडिंग तो ये है मेन आपका, लेकिन इसमें अब रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व का यूज आएगा। रेखीय घनत्व को हम दर्शाते हैं घनत्व, घनत्व को लैम्डा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। रेखीय घनत्व को लैम्डा से दर्शाया जाता है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लैम्डा से। तो इसका फार्मूला क्या था, क्या डिफिनेशन लिखोगे, सीधा लिखो, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर लिख सकते हैं क्यू बटा के एल, क्यू बटा के एल। फार्मूला थ्योरी नहीं लिखवाए हैं, अभी थ्योरी बोल देते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा के एल। कहोगे एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व कहलाता है। नोट करो, क्या नोट करोगे, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व कहलाता है, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। इतना आप लोग लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे अगले स्टेप में बढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे फाई ई बराबर, फाई ई किसका फार्मूला है, वैद्युत फ्लक्स का है। किसका है? वैद्युत फ्लक्स का है। फाई ई क्या होता है भाई, देखो वैद्युत फ्लक्स हो गया, यहाँ पर लिख दिए फाई ई। फाई ई बराबर फार्मूला किसी को पता है, ई क्या होता है, ई डी ए होता है ना, ई डी ए होता है। कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत, ई डी, यहाँ पर हम इसको हाईलाइटेड कर देते हैं जना आप लोग को दिक्कत ना हो। ई डी ए होता है। यहाँ पर हम लोग चाहें, यहाँ पर हम लोग चाहें लिख सकते हैं फाई ई बराबर, मोटे तौर पर फाई ई बराबर ई होता है। फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए। अब कहोगे डी ए कहाँ गया, डी ए मतलब अल्प क्षेत्रफल होता है, उसको हम हटा दिए, सीधा सीधा डी को हटा दिए, फाई ई बराबर ई ए लिख दिए। क्या लिख दिए, ई ए लिख दिए। अब यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है बेलन है, क्या है, बेलन है, और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एल होगा। क्या होगा, 2 पाई आर एल। मतलब यहाँ पर आप सीधा बताएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए का यहाँ पर होगा 2 पाई आर एल होगा। क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाई ई बराबर लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 पाई आर एल लिख सकता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट बना दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है तो हम भी आगे चलें। फाई ई बराबर ई हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ जगह कम है यार, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। ए बराबर 2 पाई आर एल होता है। यहाँ पर एक फार्मूला और लिखता हूँ, देखिए आप लोग कब डिजिटल बोर्ड का सपना पूरा कराते हैं। ठीक, यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है फाई ई बराबर, यहाँ पर फार्मूला लिखा जाएगा गॉस के अनुप्रयोग, क्योंकि ई लाना है, ए यहाँ पर यही है ना, फाई को हटाना है और यहाँ पर क्यू को एंट्री कराना है। तो फाई ई बराबर, देखो फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन होता है। यानी पर जहाँ फाई ई है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा के एप्सिलॉन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर देखिए क्या है 2 पाई आर एल है। ठीक, 2 पाई आर एल है, इसमें एक दिक्कत नहीं है ना। ठीक, यहाँ से जरा क्यू का वैल्यू बताओ तो,
क्यू का वैल्यू होगा लैम्डा यल। क्या होगा? लैम्डा यल होगा। कैसे होगा? देखो क्यू को यहीं छोड़ दिए, यल को यहाँ भेज दिए, लैम्डा यल। तो ये क्यू के स्थान पर लिखेंगे लैम्डा यल बटा के एप्सिलॉन, फिर यहाँ पर लिखेंगे ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। यहाँ पर यार बराबर क्यों लग जा रहा है, गलती से ई लिख दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लैम्डा यल हो गया, यहाँ पर लिख दिए 2 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए पाई लिख दिए, यहाँ पर आर ए लिख दिए। अब हम सीधा पहुँच जाते। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई यल से यल कट जाएगा, यल से यल कट गया। यहाँ क्या बचा है? लैम्डा बचा है, लैम्डा बचा है। यहाँ पर एप्सिलॉन बचा है, यहाँ पर ई बचा है, ई बचा है। उसके बाद यहाँ पर बचा है 2 पाई आर बचा है। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा करें 1 लिख दें, यहाँ से 2 को नीचे ला दिए, यहाँ पर 2 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पर आर भी आ गया, क्या आ गया? आर भी आ गया। यहाँ पर लैम्डा लिख दिए, यहाँ पर ई लिख दिए। नहीं समझ में आया क्या? लैम्डा क्या है? रेखीय घनत्व है। शुरू में बताए थे ना, लैम्डा क्या है? रेखीय घनत्व है। अब यहाँ पर नहीं समझ में आया? देखो ई यही है, 2 पाई इसके बगल में है तो 2 पाई एप्सिलॉन हो गया, आर भी देखो यहाँ बगल में, और लैम्डा तो ऑलरेडी पहले से यहाँ था, तो यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बातें कही हैं। अब यहाँ इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर दिक्कत होगा यार, हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू तो याद किए हैं, लेकिन 1/2 पाई एप्सिलॉन वैल्यू याद है? नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे, नीचे 4 बनाने के लिए 2 से हम जानबूझकर गुणा करते हैं, तो इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा। यहाँ 2 लैम्डा कैसे आया भैया? यहाँ बताइए, पहले बताओ 4 कैसे आया? जब यहाँ पूछेंगे सर जी 2 लैम्डा कैसे आया, हम कहेंगे यार 4 कैसे आया, तो कहोगे ऊपर नीचे से गुणा कराने पर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, आप लोग बता दोगे। ठीक, यहाँ पर एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला किसका है? फार्मूला किसका है? फार्मूला किसका है कहोगे? कोई भी अनंत लंबाई के तार के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बटा के आर। फिर से बोलो, हमारे साथ बोलो, आंख बंद करके बोलो। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बटा के आर होता है। आर क्या है? दूरी है। लैम्डा क्या है? रेखीय घनत्व है। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है भैया? जानते हो, पहले चैप्टर में जानते हो। ई क्या है? ई तो मैं 50 बार बता चुका हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर हमारा अतः फाइनल फार्मूला आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके सुन लीजिए, दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास आ गया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनंत समतल चादर पर। लिखिए अनंत, बहुत छोटा सा है यार, लेकिन इतना ही छोटा उतना ही इम्पोर्टेंट है। अनंत समतल चादर, समतल चादर, अनंत समतल चादर पर, चादर पर ई का गणना करेंगे। ई का गणना, ई क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए मैंने ई लिख दिया। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी ई की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दें, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक, बहुत छोटा सा। इसमें प्लस क्यू आवेश, ऐसे आवेश भर दिए। चादर है, क्या है? चादर है, चाहे लोहे का चादर है, चाहे जिसका समझिए चादर है, किसी का चादर है, उसमें प्लस क्यू आवेश है। इसके दोनों तरफ एक गॉसियन, गॉसियन थोड़ा तिरछा हो गया यार, डायग्राम भी हमसे गड़बड़ा जाता है। देखो चलो, लेकिन मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। ऐसे बना दिए, 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 ठीक। यहाँ बिंदु एक लेंगे, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए। यहाँ एक बिंदु टीका लगा दीजिए, टीका यहाँ पर ओ रख दीजिए, चाहे जो मनो रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर जानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर होगा, मतलब यहाँ से ठीक आर, यहाँ से ठीक आर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये होगा, जो सब में लिखे ये ई कर दीजिए, फिर एक स्थान ऐसे डी ए कर दीजिए, डी ए कर दीजिए, वहीं ऐसे आप ये यहाँ ई दिखा दीजिए, फिर डी ए दिखा दीजिए। इस प्रकार दिखा दीजिए, जाके ज़्यादा चित्र में नहीं ध्यान देना है, आराम समझना है, ठीक। अब देखिए चित्र में अब बना के लिखना पड़ता है, क्या क्या लिखेंगे?
कहेंगे एक चादर है। भैया एक क्या है, चादर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिस पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। थोड़ा आप और आवेश भरना चाहते हैं भर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू आवेश रखा है और उसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ है। ये जो ऐसे बेलन आकार बनाए ना, क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। उसके अंदर गॉसियन पृष्ठ है। पृष्ठ के ठीक मध्य में एक बिंदु O है, पृष्ठ के ठीक मध्य में एक बिंदु O है। और उसके बाद वो बता दिए, चाहे ओ बताओ चाहे जो नाम रखेंगे वो बता सकते हैं। और तथा उनके बीच की दूरी R है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, रेखीय घनत्व पढ़े थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ घनत्व पढ़ेंगे। पृष्ठ घनत्व किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा पृष्ठ घनत्व का फार्मूला है। पृष्ठ घनत्व का फार्मूला है, घनत्व में थोड़ा सट गया, घनत्व का फार्मूला है यानी सूत्र है ना, ये लिख लीजिएगा। यानी लास्ट में जैसे उसमें अभी रेखीय घनत्व का यूज कराए थे, उसी प्रकार से इसमें पृष्ठ घनत्व के फार्मूला का यूज कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर होगा ई ए होगा प्लस ई ए होगा। अच्छा ई ए क्या हुआ भैया, ई ए क्या होता है, ई ए होता है भैया फाई का फार्मूला होता है। यहाँ पर सर जी 2 बार कैसे लिख दिए भाई, एक पृष्ठ यहाँ एक पृष्ठ यहाँ है तो फाई लिखो फाई, और यहाँ पर एड होगा तो क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होगा 2EA होगा। क्या होगा 2EA। फाई ई बराबर क्या होगा 2EA होगा 2EA। अब यहाँ से हमें फाई को हटाना है, तो फाई को हटाने के लिए गॉस का प्रमेय आता है। गॉस का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर होता है ई बटा के अरे यार क्यू बटा के एप्सिलॉन होता है, यही फार्मूला होता है। यहाँ लिख दिए Q बटा के एप्सिलॉन लिख दिए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ से A बराबर निकालना है। क्या निकालना है, A बराबर निकालना है। हाँ A नहीं, यहाँ से ऐसा करिए ना, पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा को यहाँ पर एंट्री कराना है। सिग्मा की एंट्री कैसे होगा, तो हम A का वैल्यू क्या है बता सकते हो, यहाँ पर ना ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है सिग्मा Q बटा के सिग्मा होता है, Q बटा के सिग्मा होता है। कैसे देखो, ए को यहाँ भेजेंगे ए को यहाँ भेज दें, सिग्मा को यहाँ भेजेंगे तो ए बराबर Q बटा के सिग्मा होता है। यानी यहाँ पर लिख दिए 2E लिख दिए, यहाँ पर ए के स्थान पर लिखेंगे Q बटा के सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। अब यहाँ से E को यहीं छोड़ दें, E को यहीं छोड़ दिए, Q से Q देखो कट जाएगा, यहाँ से इसको भेजेंगे तो यहाँ जाएगा सिग्मा जाएगा, यहाँ पर सिग्मा गया तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन बराबर E होगा। नहीं समझ में आया, देखिए सिग्मा को मैंने यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया और E को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि EI का तो निकालना था, E का गणना करना था तो E ही छोड़ेंगे ना। यानी फार्मूला में बनेगा E बराबर सिग्मा बटा के 2 पाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, रेखीय घनत्व है। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। E बराबर ये आप लोग का डिसाइड करेंगे, जो लोग मन से देखे होंगे ध्यान से देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। E बराबर सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन 0। जिसको प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट लेंगे, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए मैं कह रहा था आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सके। लेकिन आप लोग पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर देखिए अब हमारा तीसरा है, गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है, एक समान रूप से आवेशित मतलब वहीं आवेश होगा ना, आवेशित किसी गोले मतलब कोई गोला है, किसी गोले के कारण, कोष के कारण, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, कोष के कारण
के कारण ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना, यही है। तो इसमें डायग्राम लगेगा, डायग्राम को भी बहुत हम आसान ढंग से बताएंगे। एक ऐसे आप खींचेंगे गोला, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ऐसे थोड़ा हल्का में खींच दीजिएगा, हल्का में 2 लेयर बना दीजिएगा, एक बाहर से ऐसे लेयर बना दीजिएगा, बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r दिखा देना, क्या दिखा देना, r दिखा देना, r दूरी है। यहाँ पर कोई ऐसे पृष्ठ है, यहाँ पर ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ई लिख दो और यहाँ पर डी लिख दो, ठीक। इस प्रकार से लिख दिए। इस प्रकार से यहाँ इसका कुछ नाम रख दें, क्या, इसका ओ रख दिए, यहाँ से दूरी यहाँ पर है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें आप लोग लिखेंगे, बना के लिखना है, कहोगे माना कि आर त्रिज्या का कोई गोला है, आर त्रिज्या का कोई गोला है जिसका केंद्र ओ है, आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, जिस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। सुन लिए हैं, नोट कर लीजिए। जो लोग नोट करना चाहते हैं वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिए, फिर से लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो, और बाकी हम आप आगे समझेंगे। उसी तरह से है, मिलता जुलता है सभी प्रूफ, इसलिए इसको रिवीजन करना अति आवश्यक है। आप लोग इसको रिवीजन करिए, जब देखेंगे एक बार 2 बार दिमाग में फिट हो जाएगा तो इधर से उधर घसक नहीं सकता है, सीमेंट की तरह जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताओ। फाई ई क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई ए cos थीटा, क्या लिख दें, ई डी ए भी लिख सकते, ए लिखो, जाने सीधा लिखो, जाने दो, क्या कबाहत करोगे, ई ए लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। आप लोग इसको समीकरण 1 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। साफ साफ फिर से लिख दें, क्या, फाई ई बराबर हो गया ई, और यहाँ पर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लोग पहले 1 शॉट में पढ़े थे, फिर भी बता चुके हैं। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर होता है। इसको आप लोग बनाना चाहते हैं समीकरण 2 बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्यू बराबर होगा, इस फार्मूले को भी आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा, सिग्मा। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। ये आपको नहीं पता करना है कहाँ से आएगा, पता करना है तो पूछो, बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस नोट कर लीजिए। क्यू बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होता है। ज़्यादा उसके चक्कर में हमें परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दें, क्यू के स्थान पर रख दें, बाकी कटकुट करना शुरू कर दें। रखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए, 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटा के आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/के एप्सिलॉन और यहाँ पर सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा बटा के आर स्क्वायर। थोड़ा इसको सही कर दें, यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन आर स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है। अच्छा, एक फार्मूला और है, जब कहता है कोस के पृष्ठ पर होगा, एक कोस के पृष्ठ पर नहीं होगा तब होगा, और जब कोस के पृष्ठ पर कहेगा, कोस के पृष्ठ पर यदि कह दिया, कोस के पृष्ठ पर कह दिया, तो यहीं पर जो आर स्क्वायर है बराबर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर हो जाता है फार्मूला ई बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन हो जाता है।
एक कोस के पृष्ठ के लिए फार्मूला E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन हो जाता है। इसी के साथ ये मेरा वीडियो एंड होता है। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट आएगा उतना ज़्यादा ही हम लोग वीडियो को जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को इसी प्रकार से शिक्षा विकल्प चैनल पर जुड़े रहने के लिए ढेर सारी बधाई और आपका दिन मंगलमय हो।